हेलो गाइस, मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस पे। हम यहां आपको एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको यहां पे आपको हम पढ़ाते हैं। और ये हमारा मैथ्स मैराथन का सीरीज का ये 15th क्लास है, मतलब 14 क्लास हम आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं कि ये कितनी बार आया है, क्या किस तरह से ये आ रहा है पैटर्न। और दूसरा क्या है कि हम उसके अलावा भी आपको बेसिक्स भी बताते हैं। ओके, तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अभी जो हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में मैं आपको मतलब CISI के बारे में आपको डिस्कस करके बताया था कि वो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उससे हम लोग क्या क्या चीज़ समझ सकते हैं कि उसको किस तरह से हम बनाएंगे। ओके, तो आज जो हमारा है वो क्वेश्चन हम अलग अलग टाइप का लेंगे, अलग अलग चैप्टर से, फिर उसको बताएंगे। जो भी क्वेश्चन हम लेंगे वो आपको पिछले ईयर वो क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा ये एवरेज का क्वेश्चन है ना। ठीक है, ये जो एवरेज का क्वेश्चन है, मैं आपको ये गारंटी के साथ बताता हूँ, ये मोर और लेस आता ही रहता है ऑलवेज। इसलिए इसको समझिएगा, इसका अर्थ क्या होता है। पहले तो मैं एवरेज को थोड़ा सा समझा दूंगा, उसके बाद इसको हम देखना कितना मतलब आसान तरीके से इसको कर पाएंगे। ओके, तो देखो कैसे। पहले मुझे क्या बताना है, समझो। अगर मैं कह रहा हूँ कोई भी 5 मटेरियल का एवरेज अगर 10 है, ये 5 मटेरियल का एवरेज क्या है, 10 है। मतलब 1 मटेरियल, 2 मटेरियल, 3 मटेरियल, 4 मटेरियल, 5 मटेरियल। समझना बात को, ठीक है। 5 मटेरियल का एवरेज 10 है, मतलब कि सभी 10-10 के हैं। सभी क्या हैं, 10-10। इसका अर्थ ये होता है, ये जरूरी नहीं है कि सब एक्चुअल में ही इतना होंगे, बट हम जब बोलते हैं ऑन एन एवरेज सब 10 के हैं, इसका अर्थ है कि 5 मटेरियल का एवरेज अगर 10 है तो ऑन एन एवरेज सब बराबर हैं। सब बराबर हैं तो कितने कितने के हैं, 10-10 के। ये आपको समझ में आ गया ना अच्छे से। दूसरा चीज, अगर 5 का वैल्यू 10 है, 5 का अगर 5 मटेरियल का अगर एवरेज 10 है, तो पांचों का सम कितना हो जाएगा। सम अगर मैं कहूँ पांचों मटेरियल जोड़ेंगे तो कितना पड़ता है आपको, 10-5 50। या फिर यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, नंबर ऑफ मटेरियल इंटू एवरेज कर देंगे, डेट इज कॉल्ड 50। समझ में आया आपको। ये दो चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने जो बोला कि एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि वो यहाँ हो सकता है, हाँ ये सही मैंने बोला। ये भी हो सकता है ये 2 हो, ठीक है, और लेकिन यहाँ 12 हो। फिर भी आप देखना एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। 5 मटेरियल है और एवरेज निकालते कैसे हैं, टोटल कर लेते हैं ऊपर, ठीक है, और नंबर ऑफ आइटम नीचे लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज। इतना समझ में आया। तो पहला चीज जो आपको समझना है कि अगर यहाँ पे जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 80। मतलब कि जो 13 नंबर हैं, मान लो 1 2 3 4 ऐसे 13 नंबर सब 80-80 के हैं। कितने के हैं, 80-80 के। ये समझ में आया आपको, ठीक है। एक मिनट, अब देखना क्वेश्चन कितने अच्छे से बनेगा। एवरेज का अर्थ यही होता है, इसको अगर आप समझ गए अच्छे से ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। जब मैं कभी पढ़ाऊंगा एवरेज चैप्टर तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो देखिए मेरा क्या कहना था, एक मिनट, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए एवरेज बोल रहा है 13 नंबर का, मतलब कोई 13 नंबर है। कितना नंबर है, 13 नंबर, और उसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 80। नंबर मैंने गोला से गिरा 80, ऐसे ही रखा, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज इतना। अब समझना, फर्स्ट 5 नंबर, इसका एवरेज कितना है आपको दिया हुआ है, 74.5, 74.5। फिर बोला नेक्स्ट 5 नंबर इज 82.5, और अगला जो नेक्स्ट 5 नंबर है उसका कितना है, 82.5, ठीक है। मतलब 5 5 10 का बताया हुआ है, 10 के बाद आपको 11वां नहीं पता है, 12वां नहीं पता है और 13वां नहीं है। ये वहाँ लगा हुआ है, 11वां 12वां और 13वां, नॉट 11 12 13। समझ गए, ये आपको नहीं पता है। हमको इतना तो पता है कि 13 नंबर का अगर एवरेज अगर 80 है तो सबको 80-80 होना चाहिए। तो मतलब 11वां भी 80 होना चाहिए, ये भी 80 होना चाहिए। हम एकदम मान लिए, समझना मेरी बात, हम मान लिए कि 11वां भी 80 है, 12वां, क्योंकि मैं जानता हूं कि एवरेज 80-80 होता है। एवरेज अगर 80 है तो हर एक 80-80 का होगा। अब मुझे यहां बताओ, ये 5 का एवरेज अगर 74.5, इसका अर्थ है कि हर एक कोई 74.5 है। समझ रहे हो बात, मतलब मैं कह रहा हूं अगर दो का एवरेज 74.5 है, मतलब ये भी 74.5 और ये भी 74.5। लेकिन आप बताओ कि एक्चुअल में बोला कितना है, असल में एवरेज कितना है, 80 है, तो ये तो कम है ना। आप देखो अगर कम है तो कितना कम है 80 से,
आप देखोगे तो 5.5 कम है। कितना कम है? 5.5 कम है। समझ में आया? तो ये क्या है? कम है तो माइनस रखना, क्योंकि 80 होना चाहिए था बट हुआ कितना? 74.5, 5.5 कम है। कितना नंबर है ऐसा? ऐसा 5 का एवरेज है तो 5 ऐसा नंबर है। तो अगर इसको करेंगे तो 25 25 के 5 बाकी 2, 25 25 2 27.5। इतना समझ में आ गया? पहला चीज तो ये समझ लो कि -27.5 यहां से आ गया। अब अगला देखो, ये भी पांचों 80 80 होने चाहिए थे, लेकिन दिया हुआ कितना है कितना कितना 82.5 है ना। तो 80 से 2.5 ज्यादा है, तो हर एक कोई पांचों 2.5 ज्यादा होंगे, तो एक्चुअल में कितना है? +2.5 ज्यादा, लेकिन है ये कितने नंबर? 5। तो अब देखो 25 25 125, तो +12.5। समझ गए आप? ठीक है। अब देखो मेरा क्या कहना है, ये तो नहीं बोला ना कि 13 नंबर का जो 13 नंबर तो उसका एवरेज में कोई चेंज आएगा, नहीं, एवरेज वही है। तो एवरेज अगर वही है तो जितना कम ज्यादा यहां हुआ होगा, जितना कम ज्यादा यहां हुआ होगा, वो जाके मैनेज होगा इन सबों में, तीनों में। समझ लो, क्योंकि देखो याद आया आपको, अगर मैं कह रहा हूं 3 नंबर का एवरेज अगर 4 है तो सभी 4 4 4 होना चाहिए, लेकिन ये भी तो हो सकता है ये 4 ना रहा हो, ये 1 रहा हो, ये 3 रहा हो। तो अब अगर ये 1 या 3 रहा है तो ये कितना रहेगा तब पूरेगा? 3 1 4 है तो ये 8 होना चाहिए, क्योंकि देखो यहां से 3 कम है और यहां से 1 कम है, तो 3 1 4 जितना कम है उधर जोड़ देंगे तो ये मेरा हो जाएगा। ये समझ में आया? तो इसका मतलब हो गया कि ये 8 हुआ होगा, तभी तो इसका तीनों का एवरेज ये हुआ होगा। समझ गए? कॉमन, ये कॉमन परसेप्शन जो हम सोचते हैं, और ये एक्चुअल में जो नंबर होता है, तो यहाँ एक्चुअल की बात कर रहा है कि 5 को इतने था, 5 का ये था और इधर बचा हुआ है। समझ गए? अब बताओ, तो अब बताओ -27 पर, यहाँ माइनस में कम, यहाँ इतना 27.5 कम है, यहाँ ज्यादा है, तो आप इस दोनों का जो एक्चुअल में नेट निकलेगा, इस दोनों से जो मेरा नेट आएगा वही ना वहां जाके आएगा। तो बताइए यहाँ कितना नेट कम है? बताओ, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। सही है ना? 12 15 27, तो माइनस में 15 ज्यादा है, तो सॉरी माइनस में 15 मतलब 15 कम है। यहाँ पे 15 कम है 80 के हिसाब से, अगर दसों को मैं देखूं। ओके, तो अब अच्छे से सुनना मेरी बात, यही जो 15 कम है यहाँ जाके मैनेज होगा, यहाँ जाके मैनेज होगा। तो एक्चुअल में बताओ तीनों जोड़ के कितना होना चाहिए? 240, 8 या 24, 240 होना चाहिए, लेकिन ये 15 वहां जाके मैनेज होगा, यहाँ कम था तो वहां जाके जोड़ना पड़ेगा, तभी तो पूरा का एवरेज 80 आएगा। तो यहाँ अगर मैं जोड़ दूं तो ये आ जाएगा 255। अब आप समझ लो कि 255 जो है ये 11वां प्लस 12 और 13, ये तीनों को जोड़ के आया है। ठीक है, लेकिन चलिए अब ये तो हम समझ गए, हमको डायरेक्ट आ गया कि तीनों का जोड़ 255 हो गया। ये सिर्फ इसी के लिए की, वरना आप क्या कैसे निकालते? तो आप लिखते कि 13 गुने 80 टोटल हो गया, फिर इसमें घटाते 74.5 इंटू 5, फिर घटाते अब 82.5 इंटू 5, फिर जो आता वो आपका क्या होता? 255 आता। इतना करने से हम बच गए, अगर समझ में आता है। यहाँ तो आज पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको इतना दिक्कत हो रहा है। क्लियर? तो रुकिए, यहाँ जो मैंने रफ किया है उसको मैं मिटा देता हूँ ताकि बताने में सही रहे। ठीक है, 1 मिनट। ये तो समझ गए आप, 11 12 13 तीनों जोड़ के है। ठीक है, अब समझना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब चलेंगे। अब बोला कि 11th नंबर इज 6 मोर देन 12, तो 12th नंबर ये है, 12th नंबर x मान लो, तो 11th नंबर इससे 6 ज्यादा है तो x प्लस 6 हो गया। एंड 12th नंबर इज 6 लेस देन द 13th, तो 12th नंबर है ना 6 कम है 13वां से, तो x प्लस 6। अब बताओ इससे 6 कम करेंगे तो ये मिल जाएगा ना, तो 12वां नंबर इससे इतना कम है। अब यही तीनों को जोड़ेंगे 255 के बराबर होना चाहिए। जोड़िए तीनों, x प्लस x प्लस x, तो 3x प्लस 6 दूना 12, तो 3x बराबर 243, x बराबर 3 अठी 24 3 का 3। मतलब आपको आ गया कि अगर मैं 11वां नंबर देखूं तो वो क्या है मेरा 81 6 87। 12वां नंबर देखूं तो कितना है मेरा 81, क्योंकि x है। 13वां नंबर कितना है 87। समझ में आ गया ना आपको? अब आप देखिए लास्ट में क्या बोला, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 11th एंड 13th नंबर। 11 और 13वां, 11 और 13, इसका एवरेज बोला 87, दोनों सेम ही तो है, एवरेज भी तो वही होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 87। क्या हो जाएगा आपका 87। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा हो गया 87। और समझ में आया आपको? क्लियर? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो आपको तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर एक बात बताइए, यहां तो ये बोल दिया, अगर आपको बोलता कि बचे हुए का एवरेज बताइए कितना होगा, बचा हुआ का एवरेज,
11 12 13 का सीधा हमको 255 आ गया था ना, जोड़ के इसको 3 से डिवाइड कर देते, हमको इसका एवरेज आ जाता। हमको ये सब नहीं करना होता, ठीक है, ये सब नहीं करना था। दूसरा चीज देखिए, अगर आपको बोलता है इन 10 का एवरेज बताइए, इन 10 का अगर एवरेज बताइए तो कितना होगा, ठीक है, तो आप कुछ नहीं करते, 80 रहने देते, या फिर आप देखिए 5 5 था, इस दोनों को जोड़ के 5 से मल्टीप्लाई कर देते, अब बटे 2, तो 2 से डिवाइड कर दे दोनों को जोड़ के, तो भी आंसर आ जाता। समझ गए? तो वो सब मैं बाद में जब क्वेश्चन आएगा तो उस तरह का मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे जो था आपको इतना समझाना था, आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, एवरेज का बस ये समझिएगा, एवरेज अगर दो नंबर का एवरेज 10 है तो दोनों 10 10 के हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। आपको कह रहा है शॉपकीपर मार्क्स इज गुड्स एट 40% मोर। मतलब ये तो बहुत आसान है, सीपी एमपी में बोल रहा है, मार्क किया है, तो सीपी अगर 100 रुपये का सामान कोई 40% मोर मार्क किया है तो 100 का 40% कितना होता है? 40 रुपये, तो 140 कर दिया, 100 से 40 ज़्यादा कर दिया, ठीक है। देन देन देयर कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज डिस्काउंट ऑफ 25%, इस पे आपको डिस्काउंट दे दिया एसपी, कितने परसेंट का? 25% का। तो बच्चा बताओ हमको कितना में बिका होगा ये 25 में डिस्काउंट के बाद? तो डिस्काउंट दिया है तो 100 में से घटाएंगे ऊपर 25, 75 बटे 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 से काटोगे 4 तिया 12, 4 पचे 20, 35 तिया कितना होता है बताओ? 105। तो बोल रहा है कि हिज गेन और लॉस परसेंट बताओ, 100 रुपये का सामान एमपी इतना करने के बाद, उस पर डिस्काउंट देने के बाद वो 105 में बेचा, कितना में बेचा? तो 105 में बेचा, तो कितना इसको गेन हुआ है कि हानि हुआ है? इसको हुआ है गेन, मतलब लाभ हुआ है। लाभ कितने परसेंट का हुआ है? तो 100 पे इसको 5 रुपए का हुआ है, तो मतलब 5% का। जो परसेंट होता है, मान लो 5%, उसका अर्थ ही होता है कि 100 पे 5, तो 100 पे 5 का लाभ हुआ है तो 5% का इसको गेन हुआ है। कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, समझ गए? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हम लिए हैं ना, इसमें एक दो चीज हम बताना चाहते हैं, आके आप समझना, फिर उसके लिए आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन। एक चीज समझना कि जैसे कि ये जो होता है ना, इसको हम यूज भी करते हैं कहाँ पे? हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, ये आपको बराबर होता है अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आपको ये लगता होगा देखा हुआ है, बिल्कुल देखा हुआ है, आप पहले नोट कर लेना, ठीक है, मैं बता देता हूँ कहाँ पे देखें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC में आप देखे होंगे, ये होता है आपको फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और अंदर में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। इसी को जब हम यहाँ से हाफ कॉमन लेते हैं ना, तो यहाँ हाफ आ जाता है और ए प्लस बी प्लस सी आ जाता है, और यहाँ पे हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला होता है, और एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का, ये हो गया, और अंदर में हो जाता है आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी होता है, ठीक है। समझ में आया आपको? ये दोनों चीजें होती है और ये सब आपस में बराबर होता है। तब आप ये बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है ना? और ये किस तरह से आता है वो हम अलजेब्रा में बताएंगे। ये तीनों फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला आपस में बराबर हैं, तो अगर ये तीनों बराबर हैं तो आपको ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पता है नहीं है ना, तो आप या तो डायरेक्ट इसी में यूज कर लोगे ये फॉर्मूला में, क्योंकि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या किसी को भी यूज कर लो, सब आपस में क्या है? बराबर है। सब आपस में क्या है? बराबर है। दूसरा चीज बताओ कि अगर ये है तो ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है ना? लेकिन हर जगह आपको देख रहे होगे ए प्लस बी प्लस सी मुझे चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी कैसे मिलेगा? जो दिया हुआ है उससे कि कैसे मिलेगा ए प्लस बी? क्योंकि देखिए ये दिया हुआ है आपको इतना इतना दिया हुआ है, आपको ये पूछा है, बट इसका तो जान गए कि ये तीनों आपस में बराबर है, तो हमको यहाँ से चाहिए। तो आप जानते हो कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब +2 के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब बताओ हमको ये चाहिए ना ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ रख दो इसको, ये 20 आया है आपको, है ना, और 2 इंटू, और ये कितना दिया हुआ है देखो यहाँ से 8 दिया हुआ है, तो 8 दूना 16 और 20 36, 36,
तो इतना का स्क्वायर बराबर 36, तो ये कितना हो गया, प्लस बी प्लस सी बराबर 6 हो गया, 6 हो गया ना। अब देखो ध्यान से, अब चाहो तो किसी में पुट करके आप देख सकते हो। देखो इसके आगे इसी में कहीं पुट कर दूं, रुक जाओ मैं देख लेता हूँ। हाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो ये 6 आ गया, ठीक है। और ये देखो ये कितना दिया हुआ था आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 20, ठीक है। माइनस को ऑन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा, मतलब -8। 20 में 60 गया 12, तो 6 गुने 12 कितना हो जाएगा, 72। ऑप्शन समझ में आया आपको अच्छे से, ठीक है, ये समझ में आया। तो आपको क्या है ना कि अलजेब्रा भी जो होता है, हम मानते हैं किसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो चीज़ हम समझ लिए ना, अगर वो मेरे दिमाग में एकदम रिमाइंड किया हुआ है, तो इतना कंफर्म है कि हम उसको बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। जैसे कि ये तीनों चीज़ें मुझे पता था, इसलिए मुझे यहाँ दिखा कि हाफ की जगह इसको अगर अंदर लेके जाओ, या इवन ये भी नहीं है तो अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे ना, और फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आपको यही बचेगा, समझ गए। क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दो गो ए स्क्वायर, दो बी स्क्वायर, दो सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और बाय 2 करेंगे तो सिर्फ यही बचेगा। यहाँ से देखो -2ab -2bc -2ca, -2 कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस सी सी है, और 2 से भाग दे दोगे तो माइनस में सारी चीज़ें आ जाएंगी ये सब। तो उसी से बस डिराइव करके रखा हो, लेकिन आपको इसके बदले तीनों फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तभी इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, और प्री में तो भतेरे पूछे जाते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है ना, कि यहाँ थीटा पुट करके चेक किया करो, नहीं तो वरना इसको सॉल्व करने के चक्कर में आप चले गए। अब देखो थीटा आपको मन होगा तो 0 पुट कर देते हैं, चलो देखते हैं 0। देखो साइन 0 0, कॉस 0 1, -1, 1 में 0 आ गया ना। तो कभी भी ऐसा ध्यान रखना, कभी भी नीचे p बाई क्यू के फॉर्म रहता है रेशनल नंबर, तो q कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो आप उसको पुट ही नहीं करोगे। अब देखो थीटा बराबर 90 पुट करो, ठीक है। 90 अगर पुट करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर -1, 1 -1 0, ये भी नहीं पुट करेंगे। तो अब 30 सब नहीं पुट करना है, ठीक है। उससे पहले आप देखो बीच का थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करो। क्या 45 डिग्री पुट करने से कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। देखो यहाँ अब देखो समझो, तो साइन 45 पे, सुनो थीटा 45 पे साइन और कॉस बराबर होते हैं, तो अगर दोनों बराबर हैं तो इतना माइनस इतना क्या हो 0, तो ऊपर तो सिर्फ 1 ही बच गया। और नीचे देखो यहाँ से कितने होते हैं 1/√2, तो मतलब 1/√2 प्लस 1/√2 और -1, तो 1 बाय ये हो जाएगा 2/√2 -1, और 2/√2 का अर्थ कितना होता है बताओ, ये होता है 1/√2 से ये कटेगा तो ये √2 बार में कटेगा, ठीक है, √2 -1 हो जाएगा। और इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा √2 + 1, ये आ गया। अब हमको यहाँ पुट करके देखना है किसमें, ये डालने से आपको ये आ सकता है। इतना तो समझ में आ गया कि ये दोनों मल्टीप्लाई करने से तो बिल्कुल नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करने से बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई भी करोगे तो सेक 45 तो √2 इंटू 1 बाई ये 1 ही आ जाएगा, और यहाँ 1 आता है और ये √2 आ जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करो। सेक थीटा मतलब क्या होता है, सेक 45 कितना होता है, ये होता है आपको √2, क्या होता है √2 प्लस tan 45 1, √2 + 1, यही हो जाएगा, और ये हो जाएगा √2 -1। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। तो ये आप समझ लो कि जो भी प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना पड़ेगा, कि अगर इस तरह से पुटिंग से ना भी बने, बट प्री में जितने क्वेश्चंस आते हैं सब पुटिंग से बनते हैं, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभार आ जाता है ऐसा अच्छा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन अदरवाइज सारे पुटिंग से बन जाते हैं। तो आज का जो हमारी ये क्लास था, सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा नीचे कमेंट में। और मैं क्या करूँगा, आप जो जो कमेंट में बताओ, कभी कभार बताया भी करो कि कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमको नीचे कमेंट में बता दोगे। अगर पसंद आ रहा है आपको तो लाइक कीजिए, और मेरे इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात बताना था कि एसबीआई क्लर्क का मैंने एक बैच चलाया है, ठीक है, जो क्रैश कोर्स है, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक पूरा पढ़ाऊंगा, क्वाड्रेटिक मैं पढ़ा रहा हूँ, और जो बचा हुआ जो नंबर सीरीज और जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपको पिंकी मैम पढ़ा देंगी। तो ये हमारा टारगेट है 1 महीने का, ओके। और इसी 1 महीने में मुझे वो सारा चीज़ ख़त्म करना है, जितना अच्छे से ट्रिक हो सकते हैं, जो भी अलग तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, और इस कोरोना के दौर में सभी सुरक्षित होंगे अच्छे से, और ऐसे भी दौर में जब स्ट्रगलिंग इतना ज़्यादा परेशानी हो रही है, फिर भी आप अपने मिशन की तरफ ही अग्रसर होंगे, ओके।
होप आप लोग गुड कीजिए, बढ़िया कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं इसी के नेक्स्ट सीरीज़ मतलब इसी के सीरीज़ के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय।